कराची में बच्चों के अगवा और पुरस्रार तौर पर लापता होने के वाकयात में खतरनाक इजाफा हुआ है। रवा साल लापता होने वाले 250 से जायद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस साल के पहले 11 माह की अगर बात की जाए तो 1255 बच्चे लापता हुए, जिनमें 950 से जायद बच्चे मिल चुके हैं, जबकि 250 से जायद बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अभी तक अपने जिगर गोशों को तलाश कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम ओवरऑल क्राइम की बात करें सबीन, तो ज़ाहिर है क्राइम रेट वहाँ पर हमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम जब बात की जाती है कि जो गैर मुल्की जो तारकीन वतन थे, यानी जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको निकालने की बात भी की गई। ये भी कहा गया कि वो इन्वॉल्व होते हैं क्राइम में, फिर भी क्राइम रेट तो वहीं का वहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ निगरान वज़ीर दाखिला से रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुरस्रार तौर पर बच्चे लापता हो रहे हैं, कराची में वाकयात तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इजाफा हमें नजर आ रहा है, नंबर में कमी नजर नहीं आ रही है, क्या वजूहात आपके पास हैं इस वक्त? इसमें मैं बताऊं, देखें, इतने बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं हैं। अभी एक रिसेंटली भी हुआ है, एक बच्चे को लिए, 1 साल के बच्चे को लिए, उसने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। आई एम श्योर के विद इन अ वीक वो बच्चा भी रिकवर हो जाएगा, वो औरत भी पकड़ी जाएगी। और इसमें प्रॉपर तरीके से हमने किया हुआ, CPLC भी इन्वॉल्व हुई है, और फिर उसके बाद साउथ का जो हमारा DIG है वो उस तरह लगे हुए हैं। सारा CCTV कैमराज हमारे पास हैं। अभी ये भी पता चल के कहाँ पर औरत जाती है, क्या करती है, ड्रग एडिक्ट है, तो वो कर लेंगे। इतने ज़्यादा ये हैं, इक्का दुक्का इंडिविजुअल्स हैं जो ख़ास तौर पे ये जो बैगर्स होते हैं, बच्चों को भी इंटॉक्सिकेट करके फिर बेहोश करके उनसे लोगों से भीख मांगते हैं हमदर्दी के तौर पे। ये हेयर ट्रेंड इशूज हैं बहुत ज़्यादा इस किस्म के कराची के अंदर। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन कराची की अभी बहुत आगे से बेहतर है, उस तरह नहीं जो पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रीट क्राइम कवर किया। हमने तकरीबन 55 से 60 डिकॉइट्स मारे हैं और इससे ज़्यादा हमने जख्मी किए हैं, इसलिए काफ़ी इसका फ़र्क है। और हमने नेट बस्ट किए, जो गाड़ियाँ उठाते थे और उसके बाद ऑर्गेनाइज डिकॉइटीज करते थे, उनको पकड़ा है। मोटरसाइकिल काफ़ी हम रिकवर कर रहे हैं, तो काम करें। लेकिन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक। लोगों के पास जब रोज़गार नहीं होगा और जवान बच्चे हैं, उनके अखराजात ज़्यादा हैं, तो माँ बाप को भी ख्याल करना है उनका, फिर बहन की शादियाँ भी करनी है और जॉब नहीं होती है, तो वो ये प्रॉब्लम है। आई थिंक द आंसर इज़ के कराची में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। बड़े ऐसे थे बैन लगा हुआ है जॉब्स के ऊपर, 10 साल से लगा हुआ है। आई मीन ओवर एज वो हो गए लोग, उनको फिर एक्सटेंशन करनी पड़ती है, वो जॉब नहीं मिल रही। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट विल हैपन। इसलिए इट हैज़ टू बी थ्रू 2-3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, जॉब्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके बाद सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट देते हैं, ड्रग्स ख़त्म किया जाए, इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जाए, उससे 50% क्राइम कम हो जाएगा। ज़्यादा ये अफगानी जो ये बहुत ज़्यादा इसमें करते हैं, जनरली ये ड्रग यूज़ करते हैं, फिर ड्रग के नशे में ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इसको करने की जरूरत है। वी व्हाटएवर पॉसिबल वी आर डूइंग इट। ये बात अहम है हारिस साहब, लेकिन ज़ाहिर है गुर्बत को वजह तो नहीं बनाया जा सकता, ये अनजस्टिफाइड बहरहाल है। लेकिन चूँकि आपने कहा कि वाक़यात कम हैं, इससे मैं क्या मुराद लूँ कि जो रिपोर्ट हो रही हैं वो वारदातें आप कहना चाहते हैं कि वो इतनी नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके पास स्टैट्स क्या हैं। अगर हम रवा साल की बात करें तो कितने बच्चे लापता हुए, कितने रिकवर हुए? मेरे ख्याल में इसमें 1500 के करीब टोटल साल के बच्चों की थी, लेकिन उसमें से तकरीबन 970 के करीब हमने रिकवर भी की। और बाकी भी कुछ जो जरा बड़े होते हैं बच्चे, वो अपनी मर्जी से भी चले जाते हैं, नाराज़ होकर जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ और वजूहात होती हैं जिसमें चले जाते हैं। लेकिन हमारी CPL के हम लोग बहुत इसमें लगे हुए हैं, इसमें 1 मिनट की हम सोचते हैं। अच्छा हारिस साहब, अब ये भी हमने देखा कि कराची में एक माँ और बेटा भी गिरफ्तार हुए हैं, जो काफी अरसे से लूट मार कर रहे थे, वारदातों में मुलविस थे। इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास मौजूद है? ये बिल्कुल वो है, अभी उसके ज़ाहिर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वी वांट टू नो किस तरह के कितने और लोग हैं इस तरह के काम करते हैं। और वो ज़ाहिर है कि अब देखें ना, माँ अपने बच्चे को खुद खराब कर रही है, तो ये और लेट मी टेल यू, इस पे ज़्यादा वो हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, जो माँ लेडीज़ भी अब नशे में लग जाती हैं और फिर उसके लिए वो हर गलत काम करने के तैयार हो जाती हैं, और वो उसके बच्चों की औलाद की भी फिक्र करनी होती है। और इसी तरह ये नहीं बहुत है कराची में, ये जो आपके सामने बैगर्स हैं, ये आपके हर ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो होते हैं, ये बिकी हुई चीज़ें वहाँ पे ला के रखते हैं। और इंसिडेंट्स के एक डॉक्टर ने एक बैगर से शादी की, शी थॉट ही इज अ वेरी रिच मैन बिकॉज V8 गाड़ी, बड़ी गाड़ी चलाता था,
और पता चला कि शाम को पूरी फैमिली जो है वो नीचे बेसमेंट जाके पूरा फकीरों को भेज बदलते हैं, जाते हैं, और उसके बाद देन शी गॉट डिवोर्स फ्रॉम दैट जेंटलमैन। इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, इनको अभी हमने बड़ा ही हमने निकाले बड़ी इंस्ट्रक्शंस ट्रैफिक डीएजी के लिए कि जी आपने आप कैसे करना है, इनके ऊपर क्रैकडाउन हम करने लगे हैं। जो बच्चे छोटे विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं उन पे कर रहे हैं। फिर ट्रैफिक वार्डन हम और ले रहे हैं ताकि वो ट्रैफिक फ्लो को किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो हो गाड़ी चलती रहे तो फिर इनको चांस कम होता है डिपॉजिट करने का। ये सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। कल हमारे 16 तारीख को सैटरडे को मीटिंग है बड़ी डिटेल के अंदर इसके ऊपर। तो ठीक है हाई साहब, जाहिर है इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, क्रैकडाउन भी आप लोग करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, अब पुलिस की भी बात जरा कर लेते हैं। कराची में कुछ वारदातें ऐसी भी रिपोर्ट हुई है जहाँ पे पुलिस खुद मुलविस है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिलेक्शन करते हैं उस वक्त इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती है। उस वक्त कई क्रिमिनल्स को आप ले आते हैं, पुलिस रिकॉर्ड होते हैं, डिकॉइट्स कई भर्ती हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो सिस्टम नीड टू बी चेंज। अभी तो हमने IBS से हम उनको सबके टेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से ले रहे हैं जो अभी नए भर्ती हो रहे हैं। उसके बाद बड़ा सख्त इंटरव्यू हम लेते हैं इनकी, और कोई सिफारिश इसमें नहीं चल रही, क्योंकि जब AFB का टेस्ट होता है वहाँ कोई सिफारिश, जो पास होगा वही आएगा। उसके बाद उसका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद हम उसको इंटरव्यू भी बड़े सख्त किस्म की टीम होती हुई लेती है। आप सिस्टम चेंज किया, लेकिन इससे पहले बहुत ही गलत लोग आए हैं और उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम। आपने अभी एक DSP की सुना होगा, ट्रेनिंग उससे जो हरकतें की हैं, अभी उसका ट्रायल हो रहा है। नील भी ज़ाहिर है उसको सख्त किस्म की पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसे नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, ताकि बाकियों के लिए भी एक मिसाल हो कि जानना किसी ने ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। तो वो हमने उसके लिए भी बड़ी हाई लेवल एक इंक्वायरी बिठाई है, वो उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और तकरीबन सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ऑल ही हैज बीन डूइंग इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पॉलिटिकल जो हमारा सेटअप आता है, दे हैव टू वेरी केयरफुल। मेरिट पे पोस्टिंग नहीं होती हैं, मन पसंद नेपोटिज्म होता है, उनको लगा दिया जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं फील्ड एक्सपीरियंस वाले, वो आराम से उनको नहीं कुछ किए, उनको लगाया नहीं जाता। दीज आर द बग्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर। आई एम होप के अभी हमने तो कम से कम ये बहुत एहतियात कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, नए इलेक्शन होती है, नई हुकूमत आती है, लेट्स होप कि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं जो हमने। और हारिस साहब, इस वक्त अगर हम इलेक्शन के माहौल का जिक्र करें, उसमें भी सियासी जमातें, बिलखुसूस MKM की तरफ से भी ज़्यादा इल्ज़ाम किया गया कि उनको उस तरह से मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, हमले भी होते हैं, हरासा भी किया जाता है। बहुत सी सियासी जमातों के ज़रा ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हालात बेहतर हों, ताकि वो सब अपने हिसाब से इलेक्शन कैंपेन कर सकें। तो ये ज़रा इंश्योर तो वज़ारत दाखिला नहीं करना है। क्या खबरें आपके पास हैं इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों से मुताल्लिक? कैसे बेहतर किया जा रहा है अमन व अमान की सूरत हाल को? देखिए, इसके लिए मैं अभी ज़ाहिर है कि अभी मेरे ख्याल में जो लेट्स सी कि इमीडिएटली जिस वक्त इलेक्शन का भी शेड्यूल अनाउंस करते हैं, आई मीन कॉल ऑल पॉलिटिकल और बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में ये बताने के नंबर 1 के वी विल गिव यू ऑल पॉसिबल पीस एनवायरनमेंट्स, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर और जो लड़ाई झगड़े के ऊपर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। वी बी वेरी स्ट्रिक्ट। कोई असला लेके नहीं चल सकेगा, किसी के पास पुलिस ने हमने सारी विड्रॉ कर ली हुई है। थर्ड ये कि उनको यही बताना है कि आपने कॉर्नर मीटिंग करनी है, आपने जलसे करें, जैसे भी करनी है, आप पीसफुल जलसे करें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अभी कॉलोनी में एक कराची में वाक़या हुआ जिसमें MKM के 2 लोग मारे गए हैं, और वो हमने उन पठानों को पकड़ भी लिया जिनके साथ आपस में झगड़ा हो रहा था। तो जब तक ये उनको बताने की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने लोगों में जो मिलिटेंट विंग हैं उनको ख़त्म करें। उनको कम से कम आप अब अगर इलेक्शन करने हैं जमहूरियत है तो फिर अच्छे तरीके से करें इलेक्शन, और उसके बाद आपने जो भी करने करें, लेकिन किसी लिहाज से भी जरा सी भी कोई आपने कानून को हाथ में लिया तो कानून बड़ी सख्ती से हरकत आएगा, और हम मिसाल बनाएंगे बाकी पार्टियों के लिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। हारिस साहब, इस वक्त भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स हैं? ये मिलिटेंट विंग अब बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इनके पास जब जलसे करते हैं कॉर्पोरेट इन सब के अक्सर लोग हथियार होते हैं, तो वो हमने काफ़ी ड्राइव किया कि ये ना हो। किसी हमने 144 लगाई, कोई आदमी वेपन कैरी नहीं कर सकता, वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकता। इसलिए ये काम पहले तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, पीपल पार्टी में भी होता था, ANP में भी होता था, MKM में होता था, सब पार्टी में होता, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड में छुपे हैं सब। लेकिन साथ ही साथ वेपन कैरी करते हैं,
अभी हमने यही कहा कि जब हम इनको प्रोटेक्शन के लिए देंगे तो वही अचानक भी हम सबकी सर्चिंग करेंगे और अगर किसी के वेपन होगा तो उसको कानून के मुताबिक सजा देंगे। अच्छा हारिस साहब, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से भी ज़रा अपडेट ज़रूर दीजिएगा कि कितने तारिकीन वतन को जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको कितने लोगों को भेज दिया गया है, और इसके अलावा स्पेशली अफगानियों के हवाले से अगर बात की जाए कि कितने अफगानी अब तक चले गए हैं और कितने अभी बाकी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करना बाकी है। कराची से इस वक्त तकरीबन 42,000 करीब लोग जो हैं वो कराची से जा चुके हैं चमन के रास्ते, जिसमें से तकरीबन 3-3,500 जो है ना वो तो हमने फोर्स उनको इवैक्यूएशन की है और बाकी जो वॉलंटरीली गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास टोटल जो तादाद है वो तकरीबन 1,30,000 के करीब है जो कि अभी कराची में, लेकिन उन सब के पास या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड्स हैं या उनके पास अफगान नेशनल सिटीजन कार्ड्स हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि वो चाहे गलत है नहीं है, वी टोल्ड कि जी आपने फेज में उनको हमने टेस्ट नहीं करना। अब हुकूमत ने फैसला करना है कि क्या हमने सबको भेजना है और भेजना चाहिए। जो भी अफगान या गैर मुस्लिम तारिकीन वतन है एब शुड गो टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, क्योंकि वो अपने अपने मुल्क के नेशनल है, दे आर ऑल फॉरेन नेशनल्स। तो फॉरेन नेशनल परमानेंट किसी मुल्क में नहीं रह सकता। ये एक हुकूमत को फैसला करना है, क्योंकि इसके बाद सडन रिजर्वेशन है। हमें आपके सामने इस वक्त हमारे पास टेररिज्म कितना ज़्यादा हो रहा है, अफगानी जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, वेपन एमुनिशन उससे बहुत अमेरिकन साख्तकार है, उसमें हालात होते हैं। भी आपके सामने डी खान में इंसिडेंट हुआ, इसके लिए और ज़्यादा ज़रूरत हो गई। और कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जो ब्रीफिंग बात की है, बड़ी क्लियर बातें की हैं। आई थिंक इसके ऊपर अब वक्त है कि हम असल में इसके ऊपर अब काम करें। यानी हारिस साहब, जिनके पास दस्तावेजात हैं उनको भी वापस भेजा जा सकता है। इसके लिए आप लोग इंतजार करें कि हुकूमत क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर राइट हारिस नवाज साहब साथ मौजूद थे, हमसे अमन अमान की सूरत हाल पर बात कर रहे थे।